इंडस्ट्री में या जो काम आप करने निकले हो उसमें जो लोग फेल हो जाते हैं वो क्या करते हैं वो समझो, और वो हरगिज नहीं करो। तो हमारे यहाँ बिखरा पड़ा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना है वो भी पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ब्लंडर्स हैं जो नहीं करनी है वो भी पता है, देन फॉलो तो डेफिनेटली आपको करना होगा। एंड देन कम्स कि बेस्ट से सीखो। आप ये देखिए ना, अगर आज एक रेटिना स्पेशलिस्ट है ना तो वो ग्लूकोमा नहीं चेक करेगा। मतलब आई स्पेशलाइजेशन में भी अलग अलग है। आप ENT कहने को एक ही चीज़ कही जाती है, पर आप कान के डॉक्टर को दिखा के अब जाकर के अपनी नाक दिखाओगे ना, नहीं देखेंगे। तो जब हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो गया है तो सक्सेस में क्यों नहीं। तो जिस भी फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं उस फील्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स ढूंढिए और उन एक्सपर्ट्स को फॉलो कीजिए। एंड देन अगेन मैं उसी बात पे कहूंगी, एक मेंटोर बना लो। अज्ञान भगाना है, एक मेंटोर बना लो और उनको ब्लाइंडली रिलीजियसली फॉलो करो। जो वो करने को कह रहे हैं वो कर लो, और जो वो करने को मना कर रहे हैं वो नहीं करो। तो अज्ञान आपका दूर भाग जाएगा, और अज्ञान दूर भाग गया तो आप सफलता के पास भाग चलोगे। तो आपको समझौते नहीं करने हैं, आपको अज्ञान नहीं रखना है। तीसरी बात आती है, तीसरा क्या छोड़ें, और वो है आलस। जो आलस करते हैं वो डेफिनेटली कहीं नहीं जाते। तो तीसरी बात जो आपको छोड़नी है वो छोड़ना है आपको आलस। और आलस छोड़ने का जो मेरे को शॉर्टेस्ट कट पता है ना वो है ड्रीम। देखो जी, आग तो नीचे से ही लगनी होगी। हम आपको कितना भी एक्सटर्नली मोटिवेट कर दें, हम आपके लिए कुछ भी ला दें, बट अगर वो आग नहीं लगी है आप में, वो खुद इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ गया है कि मुझे कुछ करना है, तो आलस दूर नहीं भागता। और आलस ना, अगर आप आलस कर रहे हो ना तो अपने आप को कंडेम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ना कोसने की ज़रूरत नहीं है। हम सब आलसी हैं। मानव जीवन जो है ना, मानव योनि जो है ना, वो उसमें आलस है, हमारा इनबिल्ट है। तो अब हमें पता है कि हाँ हम सब आलसी हैं, तो कुछ कॉन्शियस एफर्ट करने होंगे उस आलस को दूर भगाने के लिए। मैं भी बहुत आलसी हूँ, और बल्कि मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में हुई इसलिए क्योंकि मैं आलसी हूँ। यहाँ पे सारी ज़िंदगी काम नहीं करना होता है, यहाँ पे उसी एक छोटी सी सक्सेस के लिए सारी ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में, अगर आपके छोटे सपने हैं तो बहुत ही जल्दी सेटल हो सकते हो, और अगर बड़े सपने हैं तो फिर खुशी खुशी काम आपको काम लगेगा ही नहीं। दिस इज सो मैजिकल फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहला काम अगर आलस भगाना है ना तो आपको रीज़न लाना है। अगर आपके पास रीज़न होगा, अगर आपके पास ड्रीम होगा, वो आपको बिस्तर से उठाएगा। रजाई में से निकलने का कोई ना कोई बहाना आपके पास होना चाहिए। और मुझे एक बहाना बहुत अच्छा लगता है, वो है शौकीन बनो। मेरे ससुर जी कहा करते थे कि जिसको खर्च करना आ जाता है ना उसको कमाना आ जाता है। तो आप अगर शौकीन बनोगे, चाहे वो आप वेलनेस से रिलेटेड ले लो, अगर आप फिट बॉडी के बारे में शौकीन होगे तो उससे रिलेटेड काम कर सकोगे। उठ के वॉक पे जाओगे, जिम पे जाओगे। अगर पैसा कमाने का सोच रहे हो तो पैसा कमाने के लिए हाथ पैर चलाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग करने का सोच रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हाथ पैर चलाओगे। तो शौकीन बनना भी आलस दूर भगाने में बहुत काम में आता है। फिर एक बात समझिए, एक होता है पेटी प्लेजर, एक होता है बिगर प्लेजर। दोनों हमेशा ही, हम इंसान ना प्लेजर के लिए हमेशा जाता है, बहुत हम सब प्लेजर के पीछे भागते हैं, पर रजाई में आज घुसे रहना वो पेटी प्लेजर है। वो अभी अभी का सुख है कि चलो भैया सर्दी हो रही है रजाई में घुसे रहें, पर स्विट्जरलैंड की ठंड में जाकर के आइसक्रीम खाना वो बिगर प्लेजर है। तो हमेशा जब भी आपको आलस आता है ना वो पेटी प्लेजर के लिए आता है। अभी बस अभी अगर नहीं करूँ तो अभी क्या मिलेगा, और आलस तोड़ करके जो करना है ना वो आपको बिगर प्लेजर दिलाता है। तो आपको अपना जो फोकस है वो पेटी प्लेजर से निकाल करके बिगर प्लेजर
हैं, आपको डेफिनेटली अज्ञान दूर रखना है और आपको आलस नहीं करना है। आइए चलते हैं चौथा। अब एक और चीज़ है जो आपको छोड़नी है और वो है डर। जिसने डर नहीं छोड़ा, जो डर गया, कहते हैं एंड जस्ट अभी शुरू कीजिए। अगर सोचते रह गए ना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सोचने में बहुत मुश्किल होते हैं। मान वॉक ही ले लो ना, सोचते हैं आज करेंगे, फिर सोचते हैं कल करेंगे, कल सोचते हैं कल करेंगे, फिर सोचते हैं कल, सोचते हैं कल करेंगे, फिर कहेंगे जी 1 जनवरी से करेंगे, फिर कहेंगे जी 14 फरवरी से करेंगे, फिर करेंगे। बस हमारे साथ चलती जाती है चीज़ें। तो डर भगाना हो ना, तो जिस चीज़ से डर रहे हो ना वही करो और तुरंत आज की आज करो, तो आपका डर भाग जाएगा। तो चौथी चीज़ जो आपको छोड़नी है वो
है जो आपके काम आएगा। कमिट कीजिए इन 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा देने के लिए, छोड़ देने के लिए, और बस अपनी पसंद की सफलता